हेलो दोस्तों, तो आज फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल Zerato.in पे आप लोगों का। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो बात करेंगे जीएसटी टैक्सेस के बारे में कि किस टाइप से आप वू कॉमर्स वेबसाइट के अंदर अपने जो जीएसटी है वो टैक्स क्लास सेटअप कर सकते हैं। तो टैक्स क्लास सेटअप करने के लिए मैं आपको बता दूं, पहले जो अपने ऑल ओवर इंडिया में जो अभी टैक्स क्लास लगती है वो जीएसटी लगती है, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। इसमें हमारी 3 क्लास होती है। सबसे पहली होती है हमारी सबसे पहली होती है हमारी सीजीएसटी, देन होती है हमारी एसजीएसटी और उसके बाद में अपनी होती है आईजीएसटी। अब यहाँ पर जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो किस टाइप से होता है मैं बता देता हूँ आपको। मान लीजिए अभी मैं एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मेरे पे टैक्स क्लास जो लग रही है वो 18% टैक्स क्लास लग रही है। 18% अगर हम लोगों के टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरा जो प्रोडक्ट है वो मेरे ही स्टेट का कोई बाय करता है, मान लीजिए राजस्थान से ही कोई बाय करता है, तो उस कंडीशन में आपकी जो ये टैक्स क्लास है वो जो जाएगी वहां पे 9% टैक्स जाएगा सीजीएसटी को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को, और 9% टैक्स जाएगा जो जाएगा एसजीएसटी को, मतलब मेरे स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। अगर बायर सेम स्टेट से है तो अगर मान लीजिए अगर बायर जो है मैं यहाँ से सेल कर रहा हूँ राजस्थान से और बायर जो है वो दिल्ली से है, तो हमारे पास जो टैक्स क्लास जाएगी जो जाएगी 9% टैक्स जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और 9% टैक्स जो जाएगा वो जाएगा दिल्ली गवर्नमेंट को, मतलब आईजीएसटी, जब कोई अदर स्टेट का हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है वो बाय करता है। तो यही टैक्स क्लास हम लोग जैसे वू कॉमर्स में किस टाइप से सेटअप करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपनी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं हम लोग। मेरे पास एक वेबसाइट ऑलरेडी है, देखिए ये वेबसाइट मेरे पास ऑलरेडी है। इसके अंदर अभी कोई टैक्स कैलकुलेशन वगैरह सेटअप नहीं है, तो इसी के अंदर आज हम लोग जो है टैक्स कैलकुलेशन सेटअप करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप डैशबोर्ड पे आ जाइए। डैशबोर्ड पे आने के बाद में वू कॉमर्स में आने के बाद में सेटिंग्स पे आ जाइए। सेटिंग्स पे आने के बाद में आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, इनेबल टैक्सेस, इनेबल टैक्स रेट एंड कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर आप टैक्स रेट को इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद में आप सेव चेंजेस कर दीजिए, ठीक है। सेव चेंजेस जैसे ही करेंगे आप, तो यहाँ पर जो है आपका जो टैक्स कंट्री है वहां पे आपका जो टैक्स है एक नया टैब खुल जाएगा टैक्स के लिए, ठीक है। टैक्स वाले टैब पे आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे जो मैं टैक्स क्लास वाला जो ऑप्शन बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपका सिर्फ एक सिंगल सर्विस या सिंगल टाइप का प्रोडक्ट नहीं है जिसपे एक ही टाइप की टैक्स क्लास लगती है। मान लीजिए जैसे अभी हम लोग कोई अमेजन वगैरह की टाइप की वेबसाइट बात करते हैं जिसपे हमारा इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट भी सेल हो रहा है, क्लॉथिंग भी सेल हो रहा है, हम लोगों के अदर कोई फूड प्रोडक्ट्स भी सेल हो रहे हैं, तो फूड प्रोडक्ट पे 5% टैक्स लग रहा है, क्लॉथिंग पे हमारा 10% लग रहा है और किसी अदर प्रोडक्ट पे 12 या 18% लग रहा है। तो हम लोग इस टाइप की टैक्स क्लास किस टाइप से सेटअप करेंगे वो बताता हूँ। तो एडिशनल टैक्स क्लासेज में आपके पास हो सकता है रिड्यूस रेट और जीरो रेट्स वगैरह ये दिख रहा हो, तो उनको सबको आप रिमूव करके आपको जो टैक्स क्लास सेटअप करनी है, मान लीजिए मेरे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट है, एक पे 5% टैक्स लगता है, एक पे मेरे 12% टैक्स लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो क्लिक करेंगे वो करेंगे, यहाँ पे टैक्स क्लास लगा देता हूं मैं 5% टैक्स, और यहाँ पे हम लोग कर देंगे 12% टैक्स, ठीक है। इंक्लूडिंग टैक्स कर दीजिए। अगर आपकी प्राइसेज जो है वो इंक्लूडिंग टैक्स है, अगर आप प्राइसेज जो लिख रहे हैं वो इंक्लूडिंग टैक्सेज लिख रहे हैं तो इंक्लूडिंग टैक्स कर दीजिए। अगर एक्सक्लूसिव है तो उसको एक्सक्लूसिव कर दीजिए। अगर मान लीजिए 305 रुपये आपके प्रोडक्ट की एमआरपी है, तो अगर आप एमआरपी ही प्रोडक्ट रेट में डाल रहे हैं तो आप इंक्लूसिव टैक्स सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। 5% और 12% मैंने ऐड कर दिया है। तो देखिए अभी तक यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही मैं सेव करूंगा यहाँ पर मेरे पास 2 टैक्स क्लास ओपन हो जाती है, 5% और 12% की, एक 2 टैब ओपन हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग जो एडिट करेंगे वो एडिट करेंगे 5% टैक्स को, कि 5% टैक्स किस टाइप से लगेगा। सबसे पहले इंसर्ट रो पे आप क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे कंट्री कोड में आप अपने कंट्री का कोड ऐड कीजिए। तो इंडिया का अपना कोड होता है IN, ठीक है। स्टेट कोड और ये सब आप ब्लैंक रहने दीजिए। यहाँ पे टैक्स जो नेम जाएगा, क्योंकि इंडिया का अपना टैक्स है तो ये सीजीएसटी, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था सीजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स जाता है तो वो पर्टिकुलर पूरे इंडिया का एक ही होगा। तो सीजीएसटी हम लोग इस टैक्स को नेम दे देंगे। और यहाँ पे जो टैक्स रेट है, क्योंकि हमारा 5% टैक्स है तो हम लोग इसका आधा 2.5 जो है वो ऐड कर देंगे। शिपिंग से आप हटा दीजिए ये, और उसके बाद में आप सेव कर दीजिए। उसके बाद में इंसर्ट रो पे क्लिक कीजिए।
अगर आपको ये नहीं भी समझ में आता है तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दूंगा जहां पे आपको एक एक्सेल फाइल मिलेगी। आप डायरेक्टली जो वो फाइल है उसको भी एडिट करके इंपोर्ट कर सकते हैं अपने ई कॉमर्स में, वो इजीली आपकी इंपोर्ट हो जाएगी और आपकी जो टैक्स स्लैब है वो भी ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा वहां पे जो है वो टैक्स रेट किस टाइप से कैलकुलेट हो रही है। इंडिया हम लोगों ने ऐड कर दिया, यहाँ पे हम लोगों का आ चुका है। अब जो मेरा कंट्री कोड है सेकंड वाला उसमें मैं इंडिया करूंगा। स्टेट कोड, क्योंकि मैं राजस्थान से सेल कर रहा हूं तो अब मैं जो सेटअप करने वाला हूं वो मैं सेटअप करूंगा SGST, जो स्टेट गवर्नमेंट, मान लीजिए मेरे ही स्टेट का कोई बंदा बाय करेगा तो उसके SGST चार्ज होगा, तो वो किस टाइप से होगा। यहाँ पे इंडिया करने के बाद में RJ मतलब राजस्थान, पोस्ट कोड आप ब्लैंक छोड़ दीजिए, जयपुर ब्लैंक छोड़ दीजिए, यहाँ पे टैक्स रेट में आप डाल दीजिए 2.5 और यहाँ पर आप ऐड कर दिए SGST। अब यहाँ पर ये प्रायोरिटी पूछ रहा है, प्रायोरिटी क्या होता है, मान लीजिए आप सब में एक ही प्रायोरिटी लेंगे तो आपको वो एक सिंगल टैक्स जो है वो कैलकुलेट कर देगा। लेकिन यहाँ पे हमारे CGST भी जुड़ना चाहिए और SGST भी जुड़ना चाहिए, और अगर कोई अदर स्टेट का बाई कर रहा है तो IGST भी जुड़ना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको कर देंगे 2। तो SGST आ चुका है हम लोगों का। अब हम लोग इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए हम लोगों को महाराष्ट्र का ऐड करना है तो हम लोग कंट्री कोड में इंडिया कर देंगे, यहाँ पे MH कर देंगे और यहाँ पे फिर सिमिलर टैक्स जो है उसको 2.5 कर देंगे और यहाँ पे इस टैक्स क्लास को नाम दे देंगे IGST और इसको भी 2 कर दीजिए और शिपिंग से दोनों के टिक हटा दीजिए, देन सेव कर दीजिए। इसी टाइप से बाकी भी जो अपने स्टेट होते हैं वो सब भी यहाँ पे ऐसे ही हो जाएंगे। मान लीजिए आंध्र प्रदेश का करना है तो इंडिया कर दीजिए, देन AP कर दीजिए, यहाँ पर भी आप 2.5 कर दीजिए और यहाँ पे जो है अपना IGST ही जाएगा, क्योंकि SGST सिर्फ एक स्टेट में जाएगा जो हमारा होम स्टेट है, और इसको भी 2 कर दीजिए, देन यहाँ से टिक हटा के सेव चेंजेस कर दीजिए। इसी टाइप से आपको बाकी स्टेट भी अपने ऐड करना है। तो अगर स्टेट के नेम आपको नहीं पता तो आप कर दीजिए WooCommerce स्टेट कोड इंडिया। तो ये देखिए यहाँ पर आपको जो है, आप ये वेबसाइट ओपन करोगे लिस्ट तो यहाँ पे सभी स्टेट कंट्रीज के नाम आ जाएंगे। आप इंडिया क्लिक कर दीजिए। इंडिया पे क्लिक करने के बाद में अब देखिए यहाँ पे आपके पास सारे स्टेट कोड आ जाते हैं, तो यहाँ से आप AR जैसे जो भी है वो ऐड कीजिए, इंसर्ट रो कीजिए। अरुणाचल प्रदेश का इंडिया, देन अरुणाचल प्रदेश का AR 2.5 और यहाँ पे टैक्स रेट में सेम वही आप एंटर कर दीजिए IGST और यहाँ पे प्रायोरिटी में 2 कर दीजिए, टिक हटा के सेव चेंजेस कर दीजिए। इसी टाइप से आपको बाकी जितने भी स्टेट है अपने 30-32 जो भी, उनको अभी आपको सिमिलर इसी टाइप से ऐड करना है। अब मैं वेबसाइट पे आ जाता हूँ, मेन वेबसाइट पे अपना कोई भी एक प्रोडक्ट खोल लेता हूँ। मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेता हूँ। एडिट प्रोडक्ट पे जाऊँगा मैं। एडिट प्रोडक्ट पे जाने के बाद में यहाँ पर जो टैक्स स्टेटस आता है, ये प्रोडक्ट आप बैकएंड से भी जा सकते हैं, मैं फ्रंट एंड से आ गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे टैक्स स्टेटस के बाद में टैक्स क्लास जो है वहाँ पे आप टैक्स क्लास सेलेक्ट कर लीजिए 5% टैक्स, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो बनाया है वो 5% टैक्स वाला ही बनाया है, ठीक है। अपडेट कर दीजिए। अपडेट करने के बाद में वेबसाइट पे जाइए। पहले मैं अपना कार्ट क्लियर कर देता हूँ पूरा। एक बार होम पे आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे जो आ रहा है रेट 3220 आ रहा है। मैं वेबसाइट पे क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे जाने के बाद में मैं चेकआउट पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए मेरे पास जो है वो टैक्स जो है वो CGST यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टेट पे मैं जैसे ही मान लीजिए राजस्थान सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इसने CGST ले लिया है, SGST ले लिया, 2.5% अपना CGST ले लिया है और 2.5% अपना SGST इसने ले लिया है अपने आप, ठीक है। यही मान लीजिए आप, मैं ये ना करके यहाँ पे जयपुर राजस्थान की जगह अभी मान लीजिए मैंने वहाँ पे महाराष्ट्र ऐड किया था तो मैं महाराष्ट्र ऐड करता हूँ। तो ये देखिए महाराष्ट्र पे CGST ले लिया इसने, IGST ले लिया। मतलब अदर स्टेट जैसे ही चेंज होगा तो आपका जो है वो IGST में ले लेगा। ये देखिए IGST आ चुका है। वापिस अगर मैं अपने होम स्टेट पे जाता हूँ जहाँ से मैं सेल कर रहा हूँ तो ये SGST में ले लिया। तो इस टाइप से जो है आप अपनी जो टैक्स कैलकुलेशन है वो कम्प्लीटली सेटअप कर सकते हैं पूरा स्टेट बाय स्टेट। WooCommerce में हम लोग जाएंगे, सेटिंग्स पे हम लोग जाते हैं, टैक्स पे जाएंगे। टैक्स पे जाने के बाद में जैसे हम लोगों ने 5% टैक्स रेट स्लैब सेट किया वैसे ही आप 12% वाला सेटअप कर लीजिए। तो ये इस टाइप से आपके जो है वो पूरा टैक्स स्लैब जो है वो पूरा सेटअप हो जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास जो है ये जो टैक्स कैलकुलेशन है
ये आप इस टाइप से सेटअप नहीं करना चाहते तो मैं आपको एक एक्सेल फाइल दे दूंगा, उसमें आप एडिट करके डायरेक्टली आप टैक्स कैलकुलेशन जो है वो सेटअप कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ किस टाइप से आप सेटअप कर पाएंगे उसको। सेटिंग में जाइए, आप टैक्स में जाइए, यहां से ये दोनों एक बार टैक्स हटा दीजिए आप। मान लीजिए हम लोगों के पास कोई भी टैक्स क्लास नहीं है, ठीक है। अभी अब हम लोग कैसे टैक्स सेटअप करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो भी अपनी दो टैक्स क्लास है वो मैं सेटअप करके दिखा देता हूँ। 5% टैक्स और यहाँ पर मैं सेटअप कर देता हूँ 12% टैक्स, ठीक है। इस टाइप से आप टैक्स और भी क्लासेज है तो आप अपने हिसाब से ऐड कर दीजिए। यहाँ पे मैंने 5% 12% दो टैक्स क्लास ले ली है, तो ये देखिए मेरे पास 5% की टैक्स स्लैब आ चुकी है जिसमें अभी कोई भी रो नहीं है, 12% की आ चुकी है जिसमें भी कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 5% वाला अब हम लोग किस टाइप से बनाएंगे, मैं आपको एक एक्सेल फाइल शेयर करूंगा जिसमें सभी स्टेट के जो कोड है वो मेंशन है, ठीक है। आपको बस इतना सा करना है, यहाँ पे मैंने कौन सी टैक्स क्लास ली है, 5% टैक्स। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर आके 5 सेलेक्ट कीजिए, अगेन 5 कीजिए और अगेन 5 कीजिए, ठीक है। अब इन तीनों रो को सेलेक्ट करके पूरा शुरू से लेके एंड तक आप 5% टैक्स ही कर दीजिए। तो ये हम लोगों का 5% टैक्स हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, CGST कॉमन लगेगा यहाँ पे। अब हम लोग क्या है, यहाँ पे रेट परसेंटेज पे जाएंगे, तो 5% जो है या फिर 12% जो है उसका आप आधा लिखेंगे यहाँ पे 2.5, ठीक है। अगेन 2.5 और अब सब में जो है वो 2.5 ही जाएगा। तो 2.5 करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कीजिए और पूरा एंड तक आप 2.5 ले लीजिए। तो ये अभी हम लोगों ने पूरा 2.5 ले लिया। अब देखिए, अब इसमें आपको सिर्फ 2 चेंजेस करने हैं। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे CGST जो है वो सब में सिमिलर रहेगा। अब डिपेंड करता है आपका स्टेट कौन सा है। मान लीजिए मेरा राजस्थान है तो मैंने यहाँ पे राजस्थान में SGST कर रखा है, बाकी सब में IGST है। मान लीजिए आपका महाराष्ट्र है तो आप जो SGST है वो महाराष्ट्र के आगे लिख दीजिए और बाकी स्टेट है उनके आगे IGST कर दीजिए, ठीक है। अगर आपका दिल्ली है तो आप दिल्ली है तो यहाँ पे आप दिल्ली के आगे अपना जो है SGST लिख दीजिए और बाकी सबके आप आगे GST, मतलब जो आपका पर्टिकुलर सेलिंग मतलब जहां से आप सेल कर रहे हैं वहां पे आप SGST लिख दीजिए, बाकी सब में आपका IGST रहेगा। तो ये मेरा ऐड हो चुका है। अब मैं Ctrl+S करके सेव करूंगा। बाकी आपको इसमें कुछ भी चेंजेस और एडिटिंग नहीं करनी है। अब मैं वेबसाइट पे चला जाता हूँ। देखिए मेरा वेबसाइट पे 5% टैक्स रेट वाला अभी बिल्कुल ब्लैंक है। अब मैं इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करूंगा, जहां पे भी आप जो है इसी फाइल में एडिट करके Ctrl+S करके सेव कर दीजिएगा। अब मैं जो दोबारा दिखा देता हूँ एक बार आपको, यहाँ पे इंपोर्ट CSV पे क्लिक कीजिए, फाइल कंप्यूटर से सेलेक्ट कीजिए और ये जो टैक्स रेट है इसको सेलेक्ट कर लीजिए और अपलोड फाइल टू इंपोर्ट कर दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है मेरे पास 42 टैक्स रेट जो है वो इसके अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। व्यू टैक्स रेट पे क्लिक कीजिए, आप वापस 5% टैक्स पे जाइए। अब देखिए यहाँ पे जो है कई स्टेट जो है वो कई बार क्या होता है 2 बार 3 बार कॉपी पेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उनको आपको डिलीट करना रहेगा, उनको आपको सिंगल रखना है। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट कीजिए जो भी आपके डुप्लीकेट बने। कंट्रोल के साथ में AP सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल के साथ में एक AS रखेंगे हम लोग, मतलब आप सिंगल रखिए उनके ऑप्शन। 2 अगर हो गए हैं तो आप डिलीट कर दीजिए, ठीक है। कर्नाटका के 2 हो गए हैं तो इसको डिलीट कर दीजिए। महाराष्ट्र का आपका 3 हो गया है तो इसको 2 कर दीजिए आप, मतलब 1 रखिए। उसके बाद में आप रिमूव सेलेक्टेड रो कर दीजिए और सेव चेंजेस कर दीजिए। तो अब देखिए अब हमारा जो है आंध्र प्रदेश, AP, चंडीगढ़ सब कुछ अभी जो है वो सिंगल आ चुका है। राजस्थान के अंदर SGST आ रहा है, बाकी सब के अंदर अपना IGST आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी टेस्टिंग करते हैं कि किस टाइप से ये काम कर रहा है। वेबसाइट पे आप जाइए, हर प्रोडक्ट में आपको टैक्स क्लास सेटअप करनी पड़ेगी। तो एडिट प्रोडक्ट पे आप क्लिक कीजिए। एडिट प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे जो टैक्स क्लास है वो 5% टैक्स में सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। वेबसाइट पे जाता हूँ, अब देखिए मैं कार्ट पे जाता हूँ, चेकआउट पे आ जाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो है CGST मेरा आ चुका है 78.55 रुपये और SGST आ चुका है 78.55 रुपये, मतलब स्टेट मेरा सेम है। इसलिए अगर मान लीजिए यहाँ राजस्थान से मैं पंजाब कर देता हूँ तो यहाँ पे IGST आ जाता है 78 और ये ऑटोमेटिकली जो हम लोगों का SGST है वो IGST में चेंज हो जाता है।
दूसरे स्टेट का अगर मैं करता हूँ तो सेम वही IGST आ जाता है। यहाँ पे मैं कोई भी स्टेट लेता हूँ तो डायरेक्टली मेरा IGST आ जाता है। तो देखिए अगेन मैं अगर मेरा होम स्टेट सेलेक्ट करता हूँ तो फिर ये SGST में कैलकुलेट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे वीडियो को। ये जो फाइल है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। जो लिस्ट ऑफ कंट्री कोड वाली है, ये स्टेट वाली, इंडिया वाली, ये भी मैं आपको दे दूंगा। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोज को। मैं इसी टाइप के वीडियोज आपके लिए और लाता रहूंगा। थैंक यू।